MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज जबकि अमेरिका भारत पर 50% 50% ये ट्रंप टैरिफ लगा चुका है, जो कि टैरिफ जंग से कम नहीं। एक बहुत ही विचित्र चीज देखने को मुझे मिल रही है। जब यही प्रधानमंत्री मोदी और यही राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, ह्यूस्टन की वो तस्वीरें लगा दो शर्मा, तो हमारे देश के राजनेता यही अरविंद केजरीवाल, यही राहुल गांधी, यही अखिलेश यादव, यही ममता बनर्जी, यही शरद पवार, यही उद्धव ठाकरे, यही स्टालिन, यही तेजस्वी यादव, ये सब कह रहे थे अरे ये कैसी दोस्ती है, अमेरिका से दोस्ती। अरे अमेरिका से दोस्ती नहीं कर सकते भाई। अरे अमेरिका की दोस्ती भैया बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ती है। अरे भैया अमेरिका से दोस्ती नहीं हो सकती भैया, अमेरिका से दोस्ती हो गई तो ये हो जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा। ये कौन कहता था ये सारे? अभी जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दोस्ती दो तरफा होती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से चुटकी बजती है, ताली नहीं। ताली के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। भारत हाथ बढ़ाने को तैयार है, पर अगर ट्रंप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो बात वहीं खत्म, ताली बजेगी नहीं। और अगर ताली बजेगी नहीं तो भारत भी हाथ आगे लाएगा नहीं। भारत अपना घर जला के अमेरिका घर नहीं बसाएगा। भारत हमारे किसानों के लिए मुसीबत खड़ी करके भारत की सरकार ट्रंप के लिए आसानी नहीं करेगी। ट्रंप अगर अपना घर देख रहे हैं तो भारत अपना घर, मोदी अपना घर देख रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? और अगर उसके बनस्पत या उसके ऊपर ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में, गुस्से में है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति ना ताकतवर तो है, 50% टैरिफ लगा, हमने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया। हां, ब्लैक कॉटन मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत होगी, जो ब्लैक कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो यूज करते हैं ब्लैक कॉटन को। हां, हमारे डायमंड मर्चेंट्स को दिक्कत होगी। हां, हमारे ये जो बड़े बड़े टेक्सटाइल हाउस खुले हुए हैं, बड़े बड़े टेक्सटाइल कंपनीज खुले हुए हैं, हां, जो डिविजन्स भारत में एक्सपोर्ट करती है अमेरिका में, उन सबको दिक्कत का सामना होगा। दिक्कत इतनी कि हो सकता है एक्सपोर्ट 0 हो जाए। 100 रुपए की चीज 150 में खरीदेगा नहीं। अमेरिका वैसे ही, अमेरिकन मार्केट्स डाउन है। अमेरिका की मॉल्स जाके देखिए बंद हो गए, पेड़ उग रहे हैं। दिक्कतें होंगी, लेकिन वो 1-1.5% है। अगर मोदी ट्रंप की ये बात मान जाते, अगर मोदी ट्रंप की ये बात मान जाते, तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे किसानों को वो नुकसान होता जिसकी भरपाई अगले 60 सालों में भी नहीं होती। एंड दैट इज द पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि अगर ट्रंप सोचते हैं कि ये टैरिफ और वो टैरिफ लगा के वो भारत को डरा सकते हैं, तो मोदी शांति से बैठे। भाई भारत के प्रधानमंत्री, उनको पता है कि इस लड़ाई में अमेरिका बनाम, एंड नो वन वांट्स टू फाइट अमेरिका। लेट दिस बी वेरी क्लियर। ये डोनाल्ड ट्रंप इज ब्रिंगिंग दिस अपॉन हिमसेल्फ। ये डोनाल्ड ट्रंप की जिद है, ये डोनाल्ड ट्रंप का अड़ियलपन है, ये डोनाल्ड ट्रंप की, मैं क्या कहूं, अखड़ता है कि नहीं। जैसे वो स्कूल के लड़के, ही इज अ बुली इन अ स्कूल, ही वांट्स टू बी अ बुल इन अ चाइना शॉप। वो सब कुछ खत्म, तड़ खत्म, सालों की मेहनत। लोग कह रहे हैं कि सालों की मेहनत से भारत और अमेरिका का रिलेशन इतना अच्छा हुआ था। 1 मिनट में
पल भर में, क्षण भर में ट्रंप ने सब खत्म कर दिया। मैं कहता हूं ट्रंप जो कर रहा है, ट्रंप कैन नॉट लिव विथ 50% ऑन इंडिया। आपको लगता है चाइना पे 30%, ब्राजील पे 50%, रशिया पे 0, इंडिया पे 50% करके वो क्या करना चाह रहा है? वो ब्रिक्स को तोड़ना चाह रहा है। और ये है मेरा सेकंड पॉइंट शहजाद, कि ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। BRICS, यही वो चीज है जिससे डोनाल्ड ट्रंप डरते हैं, यही वो चीज है जिसके दम से ये RIC है। शर्मा, अगर स्कूल में पढ़ लेते ABCD तो आज शायद तुम RIC और BRICS में फर्क समझ सकते हैं। बताऊंगा मैं तुम्हें। ब्रिक्स में ब्राजील भी है और साउथ अफ्रीका भी, और ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो ब्रिक्स है, ये 45वीं सदी दुनिया की इकोनॉमी संभालता है। 58वीं सदी अमेरिका इन ब्रिक्स देशों पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी वजह से। आप समझिए, ये नंबर्स माइंड बॉगलिंग है। इसीलिए इस सब में सबसे ताकतवर ट्रंप के हिसाब से रशिया है। इसलिए रशिया को इसने इस सब टैरिफ से अलग रखा है। मैंने बताया था ना आपको, पुतिन से मिलने को तो अलास्का क्या, मॉस्को भी जाने को तैयार है ट्रंप। चाइना को उन्होंने अपनी लोकल मार्केट को सेट करना है, दिखाना है लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो चाइना पे 30% लगा। इंडिया को हल्के में लेने की कोशिश हो रही है, इसीलिए 50%। ब्राजील को वो कुछ समझता नहीं, इसलिए 50%। लेकिन ये भारी पड़ेगा अमेरिका पे। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये टैरिफ वॉर नहीं खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये जो डीप स्टेट मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, डीप स्टेट यानी टियर 2 पीछे से, वो एक प्रतिक्रिया वहां देते हैं और बार बार वही प्रतिक्रिया देते हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड का, बिजनेस का हवाला देके भारत के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान पे जंग रुकवाई। ये कह के वो किसका फायदा करते हैं? अपना नहीं, नुकसान करते हैं मोदी का। आप समझिए, इट्स अ परसेप्शन गेम, और ये अमेरिकन डीप स्टेट का गेम है। ये आपको बात समझना पड़ेगा, थोड़े अपने दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये जानबूझ के बार बार एक स्टेटमेंट कि मैंने रुकवाया है जी। जिस आदमी को ये नहीं पता कि भारत पाकिस्तान की दिक्कत कई 100, कई हजार या कुछ 70 साल पुरानी है, 70+ ईयर्स, जो आदमी, अब मैं क्या बताऊं, जरा इनकी हिस्ट्री देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। जानबूझ के, इसलिए मैं अमेरिकन डीप स्टेट का नाम रेफर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ये अमेरिकन, ये जो टियर 2 डिप्लोमेसी नहीं है, टियर 2 डीप स्टेट है। ये नुकसान करने के लिए, मोदी के परसेप्शन को आहत करने के लिए, क्योंकि मोदी ट्रंप का अहित कर रहा है। भारत का हित बचाने के लिए ट्रंप का अहित हो रहा है, तो ट्रंप मोदी का अहित कर रहा है। यह बोल के कि बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, ट्रेड के लिए मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी। वो किसका फायदा करते हैं? पाकिस्तान का। भारत का नुकसान एज सच नहीं, लेकिन मोदी का परसेप्शन नुकसान होता है। और इसका फायदा कौन उठाता है? सबसे पहले राहुल गांधी, नंबर 2 अरविंद केजरीवाल, नंबर 3 ममता बनर्जी, नंबर 4 अखिलेश यादव। These 4 लीडर्स, व्यूअर्स, ये 4 नेता, चारों विपक्षी नेता, क्योंकि इनको मौका मिल गया। ये कह रहे हैं डंके की चोट पे, भोपू लगा के अपने मुंह के आगे कह रहे हैं कि देखो, हम कहते थे शहजाद कि मोदी ने अमेरिका के दम पे रोका है, मोदी ने अमेरिका के दबाव में रोका है, मोदी ने ट्रेड के चलते रोका। अरे तुम चिल्ला लो, तुम समझते हो भारत की जनता समझेगी नहीं? ये अमेरिकन डीप स्टेट का सिस्टम, ये अमेरिकी डीप स्टेट जो रातों रात बांग्लादेश में सरकार बदल देता है, भारत में नहीं कर पाता, तो वो अमेरिकी डीप स्टेट के बारे में कोई एक ऐसी जानकारी नहीं जो हम आपको बताएंगे। अमेरिका ब्रिक्स से परेशान है, अमेरिका RIC से रात को नींद नहीं आती। अब चलाओ शर्मा, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, या फिर रविंद्र जी बैठे हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, IRC। प्लीज अंडरस्टैंड, रशिया, इंडिया, चाइना, इंडिया, चाइना, रशिया, ये डराता है ट्रंप को। ये 3 देश अगर एक हो जाए, हमें पता है भारत का चाइना के साथ एक होना, जिसे कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। वो था ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत और चाइना का एक साथ होना
इसी टाइप का लगता है। लेकिन जब सामने एक ऐसा विशाल दुश्मन हो जिस पे विजय पाने के लिए आपको दुश्मन का दुश्मन कई बार दोस्त हो जाता है, ये बात समझिए। हमको पता है चाइना पे हम कभी वो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहीं, हमको जाके चाइना को ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर नहीं कहने वाले हैं। लेकिन अगर अमेरिका से भिड़ने के लिए अगर ट्रंप के रातों की नींद रशिया, इंडिया, चाइना से उड़ती है तो ये उड़ना अच्छा है, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर परसेप्शन। अगर ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है, अगर ये सिर्फ कुछ समय के लिए है तो भी अच्छा है, देन ऑल्सो इट्स ओके, तब भी अच्छा है। क्योंकि ट्रंप को समझाने के लिए एक बुली को, एक गुंडे को एक बड़ा गुंडा ही समझा सकता है, क्योंकि यहां कोई पुलिस नहीं है। संयुक्त राष्ट्र नाम की चीज तो है, लेकिन वहां उसके नीले झंडे के नीचे जाके या तो लोग फोटो खींचते हैं या जो पीछे नदी है वहां पे जाके फोटो खींचते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। पीछे एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड का बोर्ड है, उसमें जाके फोटो खींचते हैं, इससे ज्यादा मैंने देखा नहीं संयुक्त राष्ट्र का कुछ हो। कोई पैसा वाला पहुंच जाए शहजाद तो बेसमेंट में जाके कपड़े खरीद लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता वहां। इसीलिए अगर एक बुली है तो उससे बड़ा बुली होना पड़ेगा। और अगर भारत को रशिया और चाइना के साथ आके ट्रंप के रातों की नींद उड़ानी पड़ रही है तो ये उड़ना अच्छा है। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? हमें पता है चाइना कोई हमारा अपना नहीं है। आप ये बात समझिए, ये हो रहा है शहजाद। इसीलिए आप अमेरिका की डेस्परेशन समझिए, फड़फड़ाहट समझिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़े अफसर, व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स आके बोल रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग को, मैप ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, दिस वाज अमेजिंग एम्बेसडर। ये रशिया और यूक्रेन की जंग मोदी की जंग है, अमेजिंग। न सर न पैर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा जोड़ा। रशिया और यूक्रेन की जंग मोदी की जंग है। कैसे? पूछता हूं मैं और पूछता रहूंगा मैं, कैसे? यूक्रेन की जंग मोदी की वॉर है, मोदी की जंग है। कैसे भैया? ये कौन सा गणित लगाया है? ये कौन सा आपने बॉडमास का फॉर्मूला लगा के ये सॉल्व किया है? व्हाट इज दिस? आर यू टेकिंग द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड पीपल ऑफ दिस कंट्री फॉर अ राइड, डोनाल्ड ट्रंप? बट यू आर रॉन्ग, यू आर सो रॉन्ग। ये कहते हैं क्योंकि हमने तेल खरीदा रूस से, इसलिए ये रशिया और यूक्रेन की जंग मोदीज वॉर है। भैया जरा फैक्ट क्लियर कर लो, क्लियर योर फैक्ट्स। इंडिया से ज्यादा तेल चाइना खरीदता है। हिम्मत है तो बोल के देखो कि ये शी जिनपिंग की जंग है, बोल के देखो ना। और जब ये बोल रहा है व्हाइट हाउस का वो ऑफिसर शहजाद, 24 घंटे के अंदर अमेरिका, वही व्हाइट हाउस, क्रेमलिन के साथ, रूस के साथ, पुतिन के साथ एक नहीं 4 अलग इंडस्ट्रीज में ट्रेड करता है या ट्रेड करने की इच्छा जताता है। कुछ नहीं। ये कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। यहां तो पता नहीं कितने दांत हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्तर के दांत हैं। इनको लगता है दुनिया बेवकूफ है, दुनिया घास खाती है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही सही है। सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और झूठ इतनी बार बोलते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि 1 मिनट को तो लगता है, 1 मिनट को तो लगता है कि सच है क्या। जो इन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर में किया, जो इन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग में किया शहजाद, वही बात 150 बार रिपीट की, 150 बार एम्बेसडर, 150 बार। और उसका फायदा उठाना चाहते हैं कौन? हमारे अपने नेता, वो नेता जो बड़े गुस्से में थे जब मोदी और ट्रंप हाथ में हाथ लिए थे। आज अगर अपना घर बचाने के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए मोदी वो हाथ ट्रंप का छोड़ चुके हैं तो ये लोग परेशान हैं। अरे आपने अमेरिका को दुश्मनी कर ली, अरे आपने अमेरिका की सुनी नहीं, अरे आपने मोदी की सुनी, अरे आपने ट्रंप की सुनी नहीं। आप तो कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, क्या हुआ क्या हुआ? ये 2 नाव में पैर रखने वाले, ये राहुल गांधी, ये अरविंद केजरीवाल संजीव जी, ये अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी, ये शरद पवार, ये उद्धव ठाकरे। इनको पता नहीं है क्या
दो नाव में पैर रखने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। शहजाद पूनावाला ऑफ द बीजेपी, मेजर जनरल बिशंबर दयाल, एम्बेसडर दीपक बोरा, रविंद्र सचदेव, संजीव झा, आम आदमी पार्टी के पंकज शर्मा जी, सतीश के सिंह, एवरीवन इज ऑन एयर। शहजाद, आपसे शुरू कर रहा हूं। आपकी सरकार है, आरोप भी आपके नेता पे है। शहजाद, ओपनिंग कमेंट्स। 60-40 शहजाद पूनावाला। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां से मैं आता हूं वहां पर महाराष्ट्र में गणेश जी को विघ्नहर्ता मानते हैं, उनको संपन्नता का और बुद्धि का और विवेक का प्रतीक मानते हैं। तो जैसे ही गणेश जी का आगमन होता है, विवेक, बुद्धि और संपन्नता का आगमन भी होता है और विघ्न को भी हरने का काम वो करते हैं। और आज इसी दिशा से भारत भी चल रहा है। एक तो ये है कि जो विघ्न आ रहे हैं उसको किस प्रकार से टैकल करना है, उसके लिए देखिए ना कितनी विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। पहले तो ये 50% टैरिफ, ये तो प्रूफ है ना 100% कि हमने कभी भी अपने हितों का, अपने सॉवरेनिटी का, अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का कोई समझौता नहीं किया। भाई कर देते तो रशिया का तेल खरीदना बंद कर देते, अगर कर देते तो ट्रेड डील मिल जाता, अगर कर देते तो किसानों के हितों का नजरअंदाज करते हुए पूरी मार्केट को अमेरिकन गुड्स के लिए खोल देते। पर हमने जो ये 50% टैरिफ भुगता है वो इसलिए भुगता है क्योंकि हमने ना सेना के साथ ना किसानों के साथ कोई भी समझौता किया। पॉइंट नंबर 1 ये तो स्पष्ट हो गया। दूसरी बात आज जो सामने निकल कर आई है कि जो हमें रशियन तेल खरीदने से नहीं रोक पा रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर कैसे रुकवा पाते हमसे। तीसरी बात आज देखिए कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में आज एक सॉलिडारिटी है। भारत ने तो अमेरिका को पूरी तरह से उसके हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। भाई अगर हम तेल खरीदे तो वो तो यूक्रेन की वॉर मशीन को फंड कर रहा है, और आप यूरेनियम खरीदे, आप फर्टिलाइजर खरीदे, आप हमारा ही तेल जो हम खरीद रहे हैं उसको जब हम प्रोसेस करके देते हैं तो वो तेल खरीदे। यूरोप हमसे एक महीने में जितना हम एक साल में खरीदते उतना खरीद ले रशिया से, तब तो वो यूक्रेन के खिलाफ वॉर मशीन को फंड नहीं कर रहा। पर देखिए आज ट्रंप के साथ कोई दिखाई नहीं देता है, केवल राहुल गांधी उनकी बातों को एंडोर्स करते हैं जब वो कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। और अब आम आदमी पार्टी भी लगातार ट्रंप की बातों को एंडोर्स करने लगी है। किस प्रकार की बातें करती है देखिए। हम पूछना चाहते हैं आज जो हमने निर्णय उठाए हैं हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए, उनको उनकी इंपोर्ट को कम करने के लिए, उनको जो है सशक्त करने के लिए, आज आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर रही है। लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आज लुधियाना के टेक्सटाइल वाले, आज अमृतसर के टेक्सटाइल वाले, आज जलंधर के टेक्सटाइल वाले सुनिए कि संजीव झा जी आपके खिलाफ किस प्रकार से उगल और क्या कह रहे हैं कि हम किसानों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अरे मान्यवर, 2022 में चुनाव लड़ते वक्त तो आपने कहा था ना कि 22-23 क्रॉप आप एमएसपी पे खरीदेंगे, कितने खरीदे? और आपने कहा था कि मूंग दाल को हम लोग पूरा एमएसपी पर परचेस करेंगे। पिछले वर्ष में कितना आपने मूंग दाल परचेस किया एमएसपी पर? 80%, 90% जो है वो मूंग दाल एमएसपी के नीचे बिका है। और जो आपने लैंड पूलिंग की पॉलिसी लाई थी उसको वापस लेना पड़ा। बीकेयू ने भी प्रदर्शन किया, ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट हुए तो आपने किसानों को लाठी डंडे मारे। और दूसरी तरफ हम हैं जिन्होंने 25,000 करोड़ का बजट एग्रीकल्चर का 1,25,000 करोड़ कर दिया। हमने 2 लाख करोड़ की खरीद व्हीट और राइस की होती थी, आज उसको हमने 11 लाख करोड़ से अधिक की खरीद कर दी है। हमने पल्सेस की खरीद को 75% बढ़ा दिया है। हमने एमएसपी की जो फॉर्मूला हमें स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में मिली थी, 8 वर्ष वो धूल खाती रही, हमने उसको लागू करने का काम किया है। हमने हरियाणा जैसे प्रदेशों में 23 क्रॉप्स पर जो है एमएसपी देने का काम किया है। पर मैं केवल संजीव झा जी से एक ही पूछना चाहता हूं, आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि मैं मूंग दाल 100% एमएसपी पे खरीदूंगा। एक बार बता दीजिए कितना खरीदा? कॉटन के किसानों की आप बात कर रहे हैं सर, आपने तो उनका साथ दिया जो कॉटन 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदते थे। आज 7,500 से ज्यादा प्रति क्विंटल का एमएसपी हम देते कॉटन के किसानों को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा अहित देखा है किसानों का, अच्छा इनकी तो जो साथी है कांग्रेस पार्टी, उसने तो जीएम क्रॉप्स के लिए खोल दिए थे दरवाजे। तो आज संजीव झा जी आप केवल इतना बताइए कि लुधियाना के टेक्सटाइल वालों को और जलंधर के टेक्सटाइल वालों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? बोलिए संजीव जी, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए बड़ा आश्चर्य है ईश्वर, और आपने भी बड़ी लंबी चौड़ी अपनी बातें करी। हालांकि आपकी अपनी बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी थी, वो देश की जनता तय करेगी, जो व्यूअर्स है आपको वो तय करेंगे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज इस देश को
शर्मिंदा होना पड़ रहा है। छोटे छोटे देश अमेरिका को काउंटर रिप्लाई कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है, यूएस की क्या औकात है। अगर वो 11% टैरिफ लगाए, हम 22% लगाए। अगर वो 50% लगाए, हम 100% लगाए। चाइना ने करके दिखाया ना, आपने बिल्कुल एक ठीक एग्जाम्पल दिया, हिम्मत नहीं हो रही है। कनाडा ने करके दिखाया, यूरोप कंट्री ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? अपने आप को विश्व गुरु कहते थे, और वो विश्व गुरु इतनी भी लॉबिंग नहीं कर पा रहा है विश्व में कि अमेरिका को अलग थलग किया जाए। आज अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले इतने कमजोर कैसे हो गए? किसके कारण ये कमजोर हो गए हैं? सब जानता है कि एक व्यक्ति के कारण ये देश को शर्मिंदा करा रहे हैं, देश को कमजोर करा रहे हैं, और आप ये पंजाब और राजस्थान और मध्य प्रदेश में उलझे पड़े हैं। ये वक्त है 56 इंच की सीना की बात करते थे ना आप, ये दिखाने का वक्त था। तब तो चिकन हर्ट हो गए आप। आज जब ये समय था यूएस को सबक सिखाने का, हम सबसे बड़े कंज्यूमर, हम सबसे बड़े टैलेंट, हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट हम, और आंख हमें यूएस दिखा रहा है। अरे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पॉलिसी 2018-19 10 का तस्परा हुआ है, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शनिस्ट की जो पॉलिसी अपना कर बैठे हुए हैं, बचा कर रखना है, देश को नहीं बचाना है, अपने दोस्त को बचाना है। तो दोस्त के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के कारण आज ये देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है, और बार बार ट्रंप ये हिम्मत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर का टाइम ही बोला था, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे कि हिमाकत कैसे कर सकते हो? तो तुम कौन होते हो भाई? संसद में बोल लिया, हर जगह बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। बात तो ग्लोबल होती है इनकी, लेकिन सॉल्यूशन जीरो है उनका। तो आज देश ये जानना चाह रहा है कि आपकी इस चुप्पी को क्या समझे। आप पंजाब के कॉटन की बात तो कर रहे हैं, पंजाब के मूंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यूएस बार बार जलील कर रहा है, ट्रंप बार बार जलील कर रहा है, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। तो जब बात देश की आएगी, एक बात समझिए कि आज वो सब लोग जो इस देश के गौरव को, जो इस देश के सम्मान से समझौता नहीं चाहते हैं, वो खिलाफ खड़े हैं। और जो वो साथ खड़ा है, आज जो वाहवाही जो कर रहा है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं भारत के को विश्व गुरु बनने की वो सारी क्षमताएं, लेकिन आप देश के नेताओं के चिकन हर्ट के कारण, प्रधानमंत्री के बैड गवर्नेंस के कारण, और 12 साल पूरे विश्व घूमते रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ी भारत के साथ खड़े होने की, तो लॉबिंग नहीं कर पा रहे हैं आप। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें करना सजाद बंद कर दो। आज देश की जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या आपकी मजबूरी है? क्यों नहीं काउंटर रिप्लाई कर रहे हैं? देश चाहता, हम सब आपके साथ में, पूरा देश आपके, बुलाइए सदस्य पार्लियामेंट का, हर एक ऑपोजिशन, हर एक जनता चलने नहीं देते हो संजीव दादा। मोदी ये वाला ट्रंप को स्पेशल बुलाओ, नॉर्मल वाला ही चलने दिया करो। स्पेशल की बात करते हो शहजाद, क्विक काउंटर, उसके बाद में एम्बेसडर एमपी रॉबिन जी के पास कह रहा हूं कि आज सब पूरा देश साथ है उसको। मैं संजीव, देखिए, हालांकि मुझे लगा कि संजीव झा जी अपने दिए गए समय पर, संजीव जी आपने देखिए बात रखने का प्रयास किया, पर उस बातों से ना सिर निकला ना पैर निकला। मुझे लगा कम से कम संजीव झा जी, जिस इंडस्ट्री के बचाने के लिए आज हमने इतना बड़ा निर्णय लिया है अगले 40 दिनों के लिए, कि कॉटन ड्यूटी को हम लोगों ने, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है, ताकि हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, और कौन है ये, एमएसएमई सेक्टर के स्मॉल जो उद्योग चलाते हैं वो लोग हैं। टेक्सटाइल ज्यादातर जो है लुधियाना में होता है, उनके लिए आप बोलेंगे कि मोदी सरकार ने अच्छा निर्णय लिया। एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर 50% टैरिफ लगेगा, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को कॉस्ट इनपुट में और इनपुट में थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, ताकि वो अपने जो टेक्सटाइल्स है वो अलग अलग मार्केट्स में भी बेच सके और उनको रिलीफ मिले। परंतु आप देखिए कि संजीव झा जी की मानसिकता क्या है। वो उस व्यक्ति का भरोसा कर रहे हैं जो कभी 5 जेट बोलते हैं, फिर बढ़ाकर 7 जेट बोलते हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में हजारों वर्षों का युद्ध चल रहा है। मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया तो 5000 वर्ष पुराना है, परंतु पाकिस्तान तो अभी 70-80 साल भी नहीं हुआ उसको, पर उसकी बातों पर यकीन करना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई साहब आप छोड़ दीजिए कि क्या हो रहा है पेंसिल्वेनिया में, आप पंजाब संभालिए। और पंजाब में आपने किसानों के हितों के लिए क्या किया, आप 5 पॉइंट तो गिना दो।
मैंने 10 पॉइंट गिनाए। Okay. भगवंत मान ने बोला था मैं सब किसानों को 23 क्रॉप पे 22 क्रॉप पे एमएसपी दूंगा, आपने क्यों नहीं दिया? वो बता दो। चलिए, किसानों की चिंता है। देखिए भैया, अभी अगर किसानों की चिंता है आप लोगों को, तो आम आदमी पार्टी को सबसे पहले अपने सारे नेताओं को, सारे काडर को बिल्कुल गुरदासपुर वाले, फिरोजपुर वाले एरिया पे बिल्कुल मोबिलाइज कर देना चाहिए। बाढ़ की हालत देखिए, लोग वहां पे परेशान हैं। मैं जितना सोशल मीडिया पे, आप लोग तो एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे आपका पूरा डिवीजन है संजीव झा जी, लोग बहुत परेशान है वहां पे। जरा आप अगर इतनी किसानों की चिंता है तो प्लीज वहां पे काडर को भेजिए। मैं आ रहा हूं। ये इट इज नॉट अ बीजेपी आम आदमी पार्टी फाइट। एम्बेसडर, कैन आई हैव एम्बेसडर वोरा एंड रविंद्र सचदेव जी? उसके बाद मैं सतीश जी, पंकज जी आ रहा हूं आप दोनों के पास में। एम्बेसडर रविंद्र जी, एम्बेसडर, इतना आसान नहीं है अमेरिका से लड़ाई मोल लेना, सीधा सीधा, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट। पर आरआईसी या आईआरसी, इंडिया रशिया चाइना, चाइना इंडिया रशिया, वी कैन डू इट। अगर ये एक साथ आ जाता है या तो ब्रिक्स एक साथ आ जाता है, सो इट्स 45% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, 53% और 57%, मैं भूल रहा हूं, इन दोनों में से एक फिगर है। अमेरिका का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रिक्स के साथ कनेक्टेड है, हम टक्कर दे सकते हैं। और ब्रिक्स या आरआईसी ही रातों की नींद उड़ाती है ट्रंप की। वी कैन बी द बिगर बुली, एम्बेसडर। Well, thank you very much. बहुत अच्छा लगा. Can you hear me, sir? Can you hear me? Yes, loud and clear. बोलिए. Thank you. Just wanted to say good wishes. आज सुबह ही मैं लौटा हूँ from Leh, Ladakh, where I was at the lotus feet of His Holiness the Dalai Lama. And by the way, there were some Russian Buddhists there, lots of Indian Buddhists and Chinese Buddhists from Taiwan. So we had a pretty international gathering. Sir, मैं वहाँ पे जो हुआ, but I wanted to mention to you, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर ट्रंप हमारे लिए बुरा भरा कहता है, तो why don't we respond? That's not our system. I want to give you an example. ट्रंप साहब जो कह रहे हैं, and I'm not going to talk about domestic politics, ये जो पीटर नवारो साहब है, जिनकी बुद्धि बहुत सीमित है, कि मोदी साहब की जंग है ये। May I remind you that the one leader who went to both Russia and Ukraine, कि भाई शांति का दौर है ये जंग का दौर नहीं है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं युद्ध की धरती से नहीं आया हूं। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी था और कोई नहीं गया था। सर, वो लोग नहीं माने, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट इट कैन नॉट बी हिज वॉर बिकॉज ही ट्राइड टू टेल बोथ साइड वी डिडंट मीडिएट, दैट्स नॉट आवर बिजनेस। उन्होंने कहा कि भाई अब जंग बंद करिए, आपस में बातचीत करिए, हम नहीं बैठेंगे बीच में, आपस में बातचीत करिए और समझौता करिएगा। सो टू मेक दिस एलिगेशन कि ट्रंप साहब ये कर रहे हैं एटसेट्रा। दूसरी चीज सर, कितनी गाली निकाली है ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को? सर आप तो जानते हैं, वॉर क्रिमिनल, दिस दैट एंड दी अदर, बहुत कुछ कहा है, किलर ऑफ चिल्ड्रन, ये वो। हैज पुतिन रिस्पॉन्डेड इवन वंस? नो, बिकॉज आप अपने डोर खुले रखते हैं। गाली गलोच में जाएंगे तो बाद में कुछ नहीं होगा। सर, यू आर शटिंग योर डोर। मुझे तो 52 साल हो गए डिप्लोमेसी में, एट 74 years of age। मैं आई जस्ट से टू यू, जो हम कर रहे हैं इस समय, ट्रंप साहब को वो सता रहा है बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग हिज गेम। Why should we? कुछ लोग कहते हैं इंडिया इज अ स्विंग स्टेट, एरेंट नॉनसेंस। अरे 140 करोड़ लोगों का देश एक स्विंग स्टेट नहीं होता। We stand on our own feet. I was listening to Mr. Poonawalla. He was outstanding in what he said. That we have made it very clear कि हम वही करेंगे जो भारत के हित में है। और जो RIC की आपने बात की है, yes, हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। अगर इकोनॉमिकली हम ट्रेड करनी शुरू कर दें इन लोकल करेंसीज विदाउट सेइंग कि हम डॉलर से नफरत करते हैं, इट्स गोइंग टू हर्ट देम। एट द सेम टाइम भरोसा नहीं है सर, ना रूस का चाइना के साथ है, ना हमारा चीन के साथ है। यू नो, चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम। फिर भी इकोनॉमिकली तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सर इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, as बिल्लू भाई क्लिंटन said during his elections। वो इसको बहुत तकलीफ होगी। और अगर ब्रिक्स आ रहा है और ब्रिक्स के साथ और देश जुड़ते जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू हर्ट अमेरिका। सर, एक अमेरिकन, लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग, एक अमेरिकन NSA थे पहले, उनका जेक सलिवन, उन्होंने दिल्ली में आके बात कर रहे थे कि वी आर प्लेइंग द लॉन्ग गेम इन भारत। मैं उनको यही जवाब देता हूं, हम भी लंबा खेल खेल रहे हैं अमेरिका, लंबा खेल खेल रहे हैं। सतीश जी को लाइए। रविंद्र जी, रॉबिन सचदेव जी, दूसरी तरफ सतीश के सिंह जी को लाइए। रॉबिन जी, देखिए मैंने आपकी बात मानी, इंडिया चाइना रशिया, इंडिया रशिया चाइना, IRC नॉट RIC। सर, रॉबिन जी, ओवर टू यू।
Oh, yeah, sure. Oh, thank you very much. I thought उसके आगे. Firstly, thank you very much. एंड जैसे आप कहते हैं, देखिए इस समय जो दुनिया में हम देख रहे हैं, ऑप्टिक्स और जियोपॉलिटिक्स का मिक्स चल रहा है, ऑप्टोपॉलिटिक्स चल रही है, और ऐसे समय में नैरेटिव्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो अभी जो इंडिया रशिया चाइना के बारे में बात हो रही है, तो नैरेटिव अगर हम इंडिया रशिया चाइना रखे, उसका कुछ एक थोड़ा इम्पैक्ट होता है जनरली. नाउ कपल ऑफ पॉइंट्स. जो पीटर नवारो ने यह भी कहा कि द रोड टू पीस इज वाया दिल्ली, या दिल्ली के थ्रू रोड टू पीस जाती है. मैं उसमें उससे एग्री करता हूं, पर वो सुनते कहां है, राइट? हम कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारा देश कह रहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का. तो अगर ये रोड टू पीस वाया दिल्ली जाए, तो चांस बहुत बढ़ जाएगा इस रशिया यूक्रेन युद्ध के रुकने का, बिग पिक्चर. बट अमेरिका अलग देख रहा है. नाउ जहां तक बात है ब्रिक्स एंड एससीओ ऑल्सो, एब्सोल्युटली, देखिए, यस, नो डाउट, विदाउट डाउट, ये जो एरा है यूक्रेन वॉर के बाद से जो शुरू हो गई है, कोविड के बाद से, इस समय हर देश अपनी रीकैलकुलेशन कर रहा है. एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की कंस्ट्रक्शन हो रही है इस समय, राइट? अब अमेरिका ये देख रहा है कि जो ट्रेंड्स उन्हें दिख रहे हैं, ब्रिक्स वाला उन्हें ट्रेंड दिख रहा है. ब्रिक्स पहले कुछ नहीं था, पहले हल्की फुल्की थी, तो केवल नेमिंग था, एक्रोनिम था, पर धीरे धीरे बातें होती गई, बढ़ता गया. अब ब्रिक्स में जो डिस्कशन हो रही है वो सीरियस लेवल पे आ गई हैं, इंक्लूडिंग करेंसी एक्सचेंजेस, विच डायरेक्टली अमेरिकन डॉलर को थ्रेटन करेगा. तो ट्रंप और अमेरिका इस समय, एक अंग्रेजी में जो सही है ना, निप इन द बड, कि मतलब उससे पहले कि वो चीज पैर ले, उसको उसी समय रोक दो. तो ब्रिक्स को लेकर के अमेरिका का पॉलिसी ये दिखती है, और उसी के चलते वो भारत से, क्योंकि भारत, देखिए, हम एक स्टेबलाइजिंग, बैलेंसिंग, कॉमन सेंस, मिडिल पाथ प्लेयर, एक्टर है इस थिएटर में. पूरे सद्बुद्धि वाले एक शायद हम ही है इस समय, अनफॉर्चुनेटली, राइट? तो उससे खतरा है अमेरिका को फ्यूचर में, इवन इफ चाहे वो चाइना उसका प्राइमरी कंपटीशन है. अब इधर ये भी हो रहा है कि इंडिया का साइज छोटा है आज की तारीख में, विदाउट डाउट, राइट? हमारी इकोनॉमी करीब 4 ट्रिलियन नंबर्स इन इकोनॉमी वाइज. इस समय जो टैरिफ्स लगा रहा है अमेरिका, दुनिया में सब पे लगा दिए, और अमेरिकन इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा इसका आने वाले वक्त में. और वो डिपेंड करेगा कि तेल की कीमत लो रहे, वो भी एक और रीजन है. और उस तेल की कीमत को कम रखने के लिए ट्रंप एंड रशिया आपस में बायलैटरल भी बात कर रहे हैं. ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन अमेरिकन को राइट्स दिए जाएंगे, राइट? तो ये जब सारा इस समय चल रहा है, अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए जी अभी तैयार नहीं है शायद पूरा. अमेरिका को ये लगता है कि इस समय अगर चाइना पे टैरिफ लगा दिए तो मामला इतना उथल पुथल हो जाएगा, इकोनॉमिक एप्पल का. लेकिन देखिए, चाइना पे उसने 30% लगाया है, रशिया पे लगाने की उसकी हिम्मत नहीं है. भारत से वो पंगे ले रहा है. ट्रंप इज टेकिंग डायरेक्ट पंगा विद इंडिया. लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है, रविंद्र जी? हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिशियन सतीश जी. आपको लगता है सतीश जी, व्हेन कंट्री इज फेसिंग, हमारा देश इस समय चैलेंज है ना, चैलेंज है. अमेरिका ऐसा तो है नहीं, अमेरिका से थोड़ा बांग्लादेश, श्रीलंका, बिल्कुल अमेरिका मालदीव्स भी नहीं है. लेकिन इसमें फायदा उठाने के लिए सबसे पहले तो आपके फेवरेट आते हैं. पंकज जी के फेवरेट बोल लीजिए, राहुल गांधी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, एंड देन अखिलेश यादव, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. नहीं सतीश जी, नहीं, देखिए, हाँ, मैं आज कह रहा हूं, आज मोहन भागवत ने, आरएसएस प्रमुख ने कहा है, हाँ, कि क्या बीजेपी के साथ संघर्ष है, लड़ाई नहीं है, क्वेरल नहीं है. तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के साथ संघर्ष है, हमें भी ट्रंप से क्वेरल नहीं मानना चाहिए. Okay, पहली बात यह है, शायद ये सरकार सुन ले, आरएसएस की ही बात सुन के अमेरिका से डील करे, पहली चीज. दूसरी बात जो आपने कही, तो जो अंदरूनी लोग हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लोग हैं, उसको तो सरकार कम से कम कॉन्फिडेंस में लेती, जैसे सिंदूर के समय लिया था, वो नहीं करती. दरअसल क्या है कि हम देर से जागे हैं. 11 साल बाद हम आत्ममंथन करके आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं. चीन की दीवार से कहाँ अमेरिका टकरा पा रहा है, तो हमारा भी दीवार को जैसा ही होना चाहिए था ना. लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि ट्रंप के साथ डील करने का तरीका, वो डील हो भी जाएगा, आप भी कहते हैं, लेकिन वही किसकी पलक पहले झपकती है,
लेकिन अमेरिका से हमको आउट एंड आउटराइट पंगा हम लेने की स्थिति में नहीं है। अगर कुछ है तो अमेरिका है, चीन का क्या भरोसा, और रूस 1971 वाला नहीं है। तो देर सवेर अपना हित देख करके ही, ज्यादा आंख भौं तान के नहीं, आराम से तरीके से जो तरकीब अपनाई जा रही है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अब ये जो 56 इंच जो है ना, वो देश में तो दिखा सकते हैं, बाहर अगर 26 से काम चल रहा है तो उसी को चलाना चाहिए। अभी दिमाग में एकदम 12 इंच चलना चाहिए। मैं समझता हूँ यही आगे रास्ता है। ट्रंप को बेइज्जत करने से कोई अब फायदा नहीं है, क्योंकि उसको जो करना था उसने कर दिया है। अब यही है कि ठंडा करके खाना है, कौन खा पाता है यही देखते हैं। पंकज जी एंड देन शहजाद, आप दोनों का जवाब दीजिए। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, ऐसे समय पे जब इंडिया है ना, जब मोदी और ट्रंप हाथों में हाथ थे ह्यूस्टन टेक्सास में, अब की बार ट्रंप सरकार, तब को बहुत दिक्कत थी, अरविंद केजरीवाल को भी, संजीव झा को भी, आपको भी, राहुल गांधी को भी, कि ऐसा क्यों हो रहा। अब वी आर एट लॉगर हेड्स, तो भी आप मजे ले रहे हैं। हाँ पंकज जी, ये दो नावों में पैर क्यों? तो मजा तो इसलिए ले रहे हैं ना कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी ट्रंप की कठपुतली बन गए थे। लेकिन आज ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा किसी से भी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि अगर नरेंद्र भाई मोदी मूलतः कठपुतली भाव वाले होते, वो भी मैं मन में संतोष कर लेता। कठपुतली काट की होती है, मृत होती है। नरेंद्र भाई तो जीते जागते हैं, हाड़ मांस के हैं, जागृत हैं, सर्वज्ञाता हैं, पराक्रमी भी हैं। 56 इंच की छाती है उनकी चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं। सूर्य नमस्कार के साथ उनके हर दिन की शुरुआत होती है, और हर रोज उनकी नींद नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के साथ खुलती है। तो इसलिए आपके मन में भी ऐश्वर्य ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा राष्ट्रभक्त, ऐसा पुरुषार्थी, ऐसा शूरवीर अमेरिका के इनकी शहनशाह की गोद में खेलने क्यों लगा था? क्यों उसके लिए उठकर आपने ठीक का नारे बुलंद कर रहा था कि अब की बार? तो ये हो रहा था कि हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो रही थी। अभी चंद महीने पहले तक तो हालत ये थी कि आंखों के आगे कुछ भी था, आंखों में थी मधुशाला। तो भारत की जनता सब समझती है। ठीक कहा शहजाद पूनावाला जी ने कि जितनी जल्दी गणपति बप्पा कर ले उतना ही अच्छा। लेकिन विपत्ति इतनी ठोस है, इतनी गहरी हो गई है कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी भी सहाय हैं, असहाय हैं। ट्रंप टैरिफ की वजह से अगले कुछ महीनों में हमारे देश में कम से कम 1 करोड़ लोगों के हाथों से काम छिनने वाला है, और अंततः 3 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। 3 करोड़, लाखों उद्योग धंधे बंद होने वाले हैं। हमारी बदनसीबी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। अब आपने कहा कि ट्रंप की बातों पर यकीन कर रहे हैं, नरेंद्र भाई की बातों पर यकीन नहीं कर रहे। ट्रंप की बातों पर नहीं यकीन किया किसी ने, यकीन तो आपकी ही बातों पर था, नरेंद्र भाई की ही बातों पर था। तभी तो नरेंद्र भाई को हाथी घोड़ा पालकी में बैठाकर 11 साल पहले हम रायसीना की पहाड़ी पर लाए थे। फिर 6 साल पहले और भी ज्यादा पुष्प वर्षा करते हुए दोबारा उनको लेके आए। मगर फिर नरेंद्र भाई का कहा हुआ सारा कुछ इतना खोखला साबित होने लगा कि 1.25 साल पहले देशवासी नरेंद्र भाई को तीसरी बार लाना नहीं चाहते थे, मगर वो जबरन आ गए। आज भारत की जो छाती सिकुड़ गई है पूरे वैश्विक मंच पर, उस पर 56 इंच की छाती मूंग दल रही है। करें तो करे क्या करें? यह सबसे बड़ा संकट इस देश का है। ट्रंप संकट नहीं है, हमारे भीतर है। संकट यह है ओके, ट्रंप से उस तरह से लोहा नहीं ले पा रहे हैं जिस तरह से हमको लेना चाहिए। जिस तरह से लेना चाहिए क्या करें? 150% लगा दें अमेरिका पे टैक्स, बात ही खत्म, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। शहजाद पूनावाला काउंटर। सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया, और उस जमाने में 26 राष्ट्रीय सचिव उन्होंने बनाए थे। मैं अभी इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो हिंदी विभाग है उसमें सचिव हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, जो व्यक्ति कसाब की तरह अपनी शिनाख्त छुपाकर यहाँ पर विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, उनकी बातों को कितनी विश्वसनीयता से लेना है, वो कह रहे हैं 4 साल पुराना है। दर्शकों पर छोड़ देता हूँ। ऐश्वर्या जी, अभी क्यों ऐसे, नहीं ऐश्वर्या जी, अभी क्यों इतना क्यों इनको दिक्कत हो रही है? जो व्यक्ति, देखिए,
देश में दो ही उदाहरण मुझे नजर आते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छिपाकर डिबेट करते हैं या अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। एक अजमल कसाब था जो कलावा पहन के आया था, एक पंकज शर्मा है जो वैसे हिजाब डालते हैं विश्लेषक का, असलियत में वो कांग्रेस के सचिव है। मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, मुझे बट आई डोंट एग्री विद द कंपैरिजन। कांग्रेस के व्यक्ति बन के आए, कांग्रेस वैसे ही बहिष्कार करती है। नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दोनों आइडेंटिटी छुपाते हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि अजमल कसाब है, आपका कंपैरिजन मैं थोड़ी कह रहा हूं जी। दूसरी बात ऐसा है, तो मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति आइडेंटिटी छिपाए उनके आंकड़ों पर कितना भरोसा करना है भाई। हाँ, उनको जो है 56 इंच की छाती आज नहीं कठपुतली नजर आ रही है, पर जब इंदिरा गांधी लेटर लिखती थी निक्सन को कि माय डियर निक्सन प्लीज एक्सरसाइज योर इन्फ्लुएंस एंड मेक द पाकिस्तान स्टॉप द अटैक, तब वो उनको तो बहुत आयरन लेडी नजर आती थी। जब सैम मैनेकशॉ जी ने कहा कि भाई जो भी हमने मैदान में कमाया वो इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट में गवाया, 93,000 सोल्जर्स दे दिए, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया और पीओके नहीं ले पाए, ना करतारपुर ले पाए, वो उनको 56 इंच नजर आता है। जब रोनाल्ड रेगन एक लेटर लिखते थे और राजीव गांधी भागकर वार्ता शुरू कर देते पाकिस्तान के साथ, तब उनको 56 इंच तब नजर आता होगा। जब 94 में हम न्यूक्लियर टेस्ट रोक देते थे एक फोन कॉल पर, तो उनको तब 56 इंच नजर आता होगा। तो होता है वो उनके आइडेंटिटी के हिसाब से, जो असली आइडेंटिटी है उसके हिसाब से चीजों को देखे, कोई समस्या नहीं है उसमें। मैं आना चाहता हूं 2-3 मेन बातों पर। देखिए, पहली बात कही गई संजीव जी द्वारा, मैं उनको सीरियसली लेता हूं, विधायक है, उन्होंने कहा लॉबिंग करिए अमेरिका के साथ। लॉबिंग करिए का मतलब क्या है? मतलब कि लुधियाना के टेक्सटाइल के जो एमएसएमईज है उनको मझदार में छोड़ दे, खोल दे अपना मार्केट। उनका कहने का मतलब क्या है कि किसानों के लिए जो यहां पे जीएम क्रॉप से उनको आने दे, छोटे दुकानों को बंद करके वॉलमार्ट को पूरी परमिशन दे आने की। ये लॉबिंग का मतलब है। रशिया का तेल जिससे कि हमारा 2 से 3% इन्फ्लेशन कम रहा, उसको खरीदना बंद कर दे, अपने हितों को ना देखे, अपने आर्थिक हितों को ना देखे। तो संजीव झा जी का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा डिस्टर्बिंग भी है और वो उनकी मानसिकता को रिफ्लेक्ट भी करता है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसानों की, टेक्सटाइल वालों की चिंता मत कीजिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए अगला नाम ट्रंप का ही प्रस्तावित कर दीजिए। ये तो वो लोग हैं, जब आईडब्ल्यूटी हमने सस्पेंड किया और पंजाब के किसानों को उसका फायदा होगा तो ये नाचने लगे कि भाई आईडब्ल्यूटी क्यों सस्पेंड कर दिया। ये इनके विचारधारा के लोगों ने कहा है, ये उनके जो इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा है, अभी तक उसका खंडन नहीं किया गया है। इसके बाद मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये देखिए, अब मुझे लगता है संजीव झा जी तो कम से कम विधायक है, ध्यान से बोला करें। उन्होंने बोला कि 100% टैरिफ आप क्यों नहीं लगाते? मान्यवर, टैरिफ जो लगाएंगे वो हमारे उपभोक्ता भरेंगे, हमारे लोग भरेंगे। तो जो चीज हमारे लिए आवश्यक है हम उस पर टैरिफ लगाए या हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए डाइवर्सिफाइड मार्केट ढूंढे। हमने 40 देशों के साथ बातचीत शुरू की, हमने यूके के साथ एफटीए कर दिया है जिससे कि वहां पे उनको अल्टरनेटिव मार्केट मिलेगा। $820 बिलियन के एक्सपोर्ट्स में 40-50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो रहा है, मतलब मात्र 5%। उस 5% का हम लोग जो है डाइवर्सिफाई करके अलग मार्केट ढूंढे या पूरे 100% लोगों पर इसका खामियाजा भुगतने के लिए छोड़ दे। ओके संजीव झा, बात करते हैं तो कम से कम सोच समझ के किया करें। देखिए, हाँ, बड़ा आश्चर्य है। अंबेसडर आ रहा हूं, रॉबिन जी आ रहा हूं, थोड़ी पढ़ाई लिखा रिसर्च करके आते हैं। मैं बार बार कहा, हमने कहा कि भाई आप विश्व गुरु का दावा कर रहे थे, तो आज वो सारे देश जहां घूम कर आए वो आपके साथ क्यों नहीं करा है? क्यों नहीं आपने फिर लॉबिंग करी? आप दुनिया का तो विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे थे। एक सेकंड, पर हम अपना, आप लोहा नहीं बचा पाए, कपड़े नहीं बचा पाए, अपने किसान का हित नहीं बचा पाए। आपने कपास पे बताइए, आपने टैरिफ 0 कर दिया। अब ये भारत के जो किसान कपास के उपज जो कराते हैं वो 20% सस्ता हो जाएगा अमेरिका का कपास अगर इंडिया आ जाता है। एक तरफ अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहले टैरिफ 0 किया, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आपने टैरिफ 0 किया, फिर ऑटोमोबाइल पे कर दिया, अब कपास पे कर दिया, उधर टैरिफ बढ़ा रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम भारत का हित देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा हित देख रहे हैं। भाई, आप बड़े बड़े इवेंट किए थे, किसने किया था? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, सैकड़ों करोड़ खर्चा कर दिया आपने, हासिल क्या हुआ? केवल फोटो ऑफ डिप्लोमेसी से टैरिफ नहीं रुकता ना, ग्राउंड पे नेगोशिएशन चाहिए। तो आप इतने खराब नेगोशिएटर कैसे हो गए? आप तो कहते थे विश्वगुरु हैं, बट यू आर वेरी बैड, बहुत खराब नेगोशिएटर आप साबित हुए आप। और इसका खामियाजा देश जुगत 10 सेकंड केवल इस पर 10 सेकंड। और पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया कह रहा है। मैं पहले भी कहा, देखिए, ये 2018-19 में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पॉलिसी की बात हुई थी यूएस के साथ। केवल अपने दोस्त को, ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो इनकी रही, आज भी 7 साल हो गए, आज भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आपने क्यों नहीं किया डाइवर्सिफाइड ट्रेड को? भाई, क्यों नहीं पोटेंशियल थ्रेट माना आपने?
12 साल की आपकी गवर्नेंस हो गई। ये नेहरू के गालिब से समाधान नहीं होगा, ये आप दूसरी सरकारों गालिब से समाधान नहीं होगा। 11 साल से आप हैं। आप अगर अब आप जब 14 में आपने शपथ लिया था, पूरे सार्क को बुलाया था। आज एक भी कंट्री से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, साउथ एशियन कंट्री से अच्छे रिश्ते आपके अच्छे नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जितनी बातें आपने 2014 में कही थी उसके उलट सारा काम किया और उसका नुकसान देश को हुआ। तो इसलिए शहजाद ये देश को गुमराह न करें, देश की जनता बहुत मात्र 10 सेकंड इस पे। हम ये कह रहे हैं कि आपकी बैड नेगोशिएशन के कारण ये देश को आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाकी देश, छोटे छोटे देश अमेरिका को काउंटर रिप्लाई कर पा रहा है और आप कर रहे नहीं। शहजाद काउंटर, उसके बाद में आ रहा हूं रोबिन जी एंड अंबासडर साहब आपके पास। क्यों किया आप? ओके दादा संजीव जी, ओके शहजाद, फिर आपने इस देश का शहजाद काउंटर सर भैया, गवर्नमेंट रिप्लाई। संजीव झा जी आपने बोला गवर्नमेंट रिप्लाई ले रहा हूं। हाँ ऐश्वर्या जी, जब आप हमको डिबेट पे बुलाते हैं और खास करके दीपक वोरा जी और रविंदर सचदेव जैसे एक्सपर्ट्स के साथ, तो आपकी शायद ये अपेक्षा होती होगी कि हम पढ़ लिख कर आए कम से कम विषय पर। आज ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर का बयान है कि जो किया गया है यूएस के द्वारा वो बिल्कुल गलत है और हम इंडिया के साथ खड़े हैं इस विषय पर। भाई, जापान ने अपना ट्रेड जो निगोशिएशन होना था उसके रिप्रेजेंटेटिव को अमेरिका नहीं भेजा है। रशिया ने बोला है हम अपने मार्केट्स को और खोल देंगे इंडियन गुड्स के लिए और 5% डिस्काउंट ऑयल पे दे देंगे। यहां तक कि जो हमारा अच्छा दोस्त नहीं माना जाता है चाइना, उसने तक कह दिया कि ये जो कर रहा है अमेरिका ये बिल्कुल गलत है और हम भी इस विषय पर इंडिया के साथ खड़े हैं। और तो और आपको बता दूं कि आज अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी मिस्टर बेसेंट का बयान है कि देखो अल्टीमेटली हम दोनों को एक आकर ये काम करना है, हम डेमोक्रेसीज है। तो एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड हुआ। अगर मैं कोई भी बात झूठ बोल रहा हूं, रविंदर सचदेव बैठे हैं, मिस्टर वोरा बैठे हैं, ये दोनों में से कोई भी करे। और साउथ एशियन एशिया की बात करें, मालदीव्स का भाई नेशनल डे मनाने के लिए प्रधानमंत्री के पूरा कैबिनेट खड़े हो गया था एयरपोर्ट पे। भाई ओके शहजाद, श्रीलंका का पहला 10 सेकंड मांगा मैंने, पूरा 1 मिनट दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? ओके अंबासडर वोरा, एंडिंग कमेंट सर। I will not comment on जो political leaders। मैं उस पर चाहता भी नहीं हूं। and you are an outstanding channel and you yourself are brilliant। मैं इतना कहूंगा सर कि ये कह रहे थे कि देश के लोग आलोचना कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। जहां जहां मैं गया हूं वो आलोचना करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। वो कहते हैं हमने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये ऑर्डिनरी पीपल ऑन द स्ट्रीट, द रिक्शा वाला, द माय कैब ड्राइवर एटसेट्रा, सर ये ट्रंप क्यों नाराज हो रहा है हमसे? व्हाट इज द आंसर दैट आई कैन गिव? सो देयर एंगर इज नॉट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। गुस्सा अगर उनमें है तो वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं और जवाब वो यही देते हैं, सर इनके सामने झुकना मत। नाउ दिस इज द नेशनल सेंटिमेंट। आई डोंट नो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कौन से भारत की बात कर रहे हैं। देव जी थैंक यू। रॉबिन सचदेव जी। थैंक यू। मैं क्विक बुलेट में करने का प्रयास करूंगा। देखिए इस समय जो सिचुएशन है इसमें हमें कुछ कदम एक्सटर्नल उठाने हैं वर्ल्ड अफेयर्स में और कुछ कदम हमें इंटरनल उठाने हैं। राइट, काफी सारी चीजें हैं, डिस्कस हो चुकी हैं। एक्सटर्नल में एक अहम आई थिंक फैक्ट ये है कि हमें कूल और काम रहना चाहिए विद अमेरिका। हमें कोई नीजर रिस्पॉन्स नहीं देना है, तू मैं नहला पे दैला डालू, उसकी कोई जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखिए, लॉन्ग टर्म अमेरिका भारत के रिश्ते जो ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं अच्छे होंगे, परंतु इस समय हम हैं एक फोर्क इन द रोड जिसे कहो। हम इधर अगर ज्यादा चलने शुरू हो गए एक तरफ, तो जब तक हमारे रिश्ते अमेरिका से दोबारा नॉर्मल आएंगे वो नया नॉर्मल शायद एक अलग नॉर्मल हो जाएगा। राइट, क्योंकि इस समय हमें भी डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं एक्सटर्नली। इंटरनली जो है काफी कुछ चीजें हैं, हमारा रिफॉर्म एंड ऑल। मेरा एक कहना और मैं आर्ग्यू कर रहा हूं, इंडिया 1 साल के लिए इमरजेंसी, ये वक्त है देश के लिए, 6 दिन का वर्क वीक बना दे, 2% जीडीपी बढ़ता है। मुझे पता है इसकी बड़ी डिस्कशंस हो सकती हैं, बट हमें नेशनल कैरेक्टर दिखाना है, बनाना है 2% जीडीपी। ये जो एशियन टाइगर्स, ताइवान, कोरिया एक दिन में नहीं मिले, सालों साल देश के कैरेक्टर्स एक साथ जुड़ के मेहनत करके बने। और लास्टली मैं कहता हूं जो नोबेल प्राइज इनकी फैसिनेशन है, ये थोड़ा डिप्लोमेसी एंगल पे आप ले लीजिए, श्योर वो रहे, परंतु हमने जब अलास्का में इनकी समिट हो रही थी, हमारे थिंक टैंक ने कहा था कि अगर आज रात ये सीज फायर करा दे 30 दिन के लिए, तो हमारा थिंक टैंक ट्रंप को गांधी पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है। 30 दिन के लिए तुम अगर रियल वॉर रुकवा दो, तो इंडिया को इस तरह की क्रिएटिव गेमिंग एंड पोजिशनिंग भी करनी, क्रिएटिव गेमिंग। ओके, अंडरस्टूड सर, मैं अपनी पोजीशन राइट सर, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। अब मैं जा रहा हूं अपने पॉलिटिकल लीडर्स और एनालिस्ट के पास।
एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू पंकज जी, पंकज दादा के एंडिंग कमेंट्स। संजीव जी को बुलाइए। मैं कह रहा हूं यही देश की संजीव चिंता जी। का विषय है कि नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका से पूरी मजबूती के साथ क्यों नहीं निपट रहे हैं। पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी ट्रंप से निपटे, क्यों नहीं निपट रहे। चलिए पहले जो गलतियां हो गई नरेंद्र भाई मोदी को मन में वो खुलकर कहें न कहें, उसके लिए जरूर पश्चाताप होगा और देश से माफी तो वो नहीं मांगेंगे। न मैं इसकी उम्मीद करता हूं, न मैं इसकी मांग करता हूं, लेकिन अब ये मौका है जब उनको ट्रंप से बहुत मजबूती के साथ निपटना चाहिए। अभी भी देखिए जितनी मजबूती के साथ उनको अपने देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। पूरा देश इस वक्त उनके साथ है, सारी सरकार उनके साथ है, उनकी पार्टी उनके साथ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भले ही उनका संघर्ष चल रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर उनसे भी कोई शत्रुता नहीं है। तो ये मौका है कि जब वो अपने सारे संसाधनों को, अपनी सारी शक्ति को, अपने पूरे पराक्रम को ट्रंप के ये जो अन्यायपूर्ण कदम है इनके खिलाफ रहने की जरूरत नहीं है कि चीन साथ खड़ा हो गया, रूस साथ खड़ा हो गया। चीन और साथ खड़े हुए हैं तात्कालिक कारणों से, वो कोई आपके साथ इस तरह खड़े नहीं हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि विश्व हम भी उनके साथ ऐसे ही खड़े। पंकज जी, ये आपके अंदर गलतफहमी हो सकती होगी कि चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं है। इट इज ऑल सर्कमस्टेंशियल, सब कुछ सर्कमस्टेंशियल है। उस समय सर्कमस्टेंस थे तो ट्रंप का हाथ उठा दिया, लेकिन आज हमारा नुकसान हो रहा था तो वो हाथ वहीं का वहीं छोड़ दिया ना। बोला हेलो, अपना घर जला के तुम्हारा घर नहीं बसाएंगे ट्रंप। संजीव झा जी, एंडिंग कमेंट झा जी। देखिए, मैं तो टैरिफ के आगे मोदी सरकार को नहीं झुकना चाहिए था, क्योंकि आज एक्सपोर्टर की कम्युनिटी टूट। अच्छा, आप होते तो आप क्या करते? बिल्कुल कहा कि चाइना भरोसेमंद सोच लीजिए, आप तो वैसे ही नेशनल पार्टी हैं। अगर आप होते तो आप क्या करते? आपने संजीव जी, आई एम जस्ट आस्किंग अ वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप होते तो क्या करते? 150% लगाते, 200% लगाते? जस्ट आस्किंग, पूछ रहा, पूछता भारत। हम 11 साल में देश को ऐसे मजबूर तो नहीं करते। आपको अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना था, एक्सपोर्ट की पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना था, आपको यूएस डिपेंडेंट नहीं रहना था। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि चाइना के साथ कितनी बार झूले हैं, बता पूछिए प्रधानमंत्री जी के साथ। वही तो मैं कह रहा हूं कि फिर फोटो आप मेरे को बताइए, आपने नेगोशिएशन नहीं किया। आप हर कंट्री जाकर के कंधे पर हाथ रख लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, और लेकिन देश का नुकसान हो रहा है, फिर आप चुप्पी साध लेते हैं, बोलते ही नहीं। मतलब प्रधानमंत्री हर बात पर बोलने वाले ऐसे साइलेंस मोड में चले गए हैं जो पता ही नहीं चल रहा है। ओके, शहजाद पूनावाला, एंडिंग कमेंट शहजाद, ऑल थ्री। ये इनका दावा है कि हम लोग जो है किसी के सामने झुक गए। मैं तो कहता हूं कि ट्रंप बिल्कुल गलत है जब कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज डेड। अब ये बाकी दो, एक सो कॉल्ड एनालिस्ट और एक पॉलिटिकल लीडर से बुलवा दीजिए, मेरा समय उनको दीजिए। बोले ट्रंप गलत है, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेड। पंकज जी आप तो बोलिए, आप तो सो कॉल्ड एनालिस्ट है, और संजीव झा जी आप बोलिए। देखिए शहजाद, इट्स 51। आप उस रास्ते पर इकोनॉमी को ले गए हैं, आप उस रास्ते पर इकोनॉमी की ले गए। फिर मैं 14 से गिनाने शुरू करूंगा। ट्रंप के दोस्त करके देश इकोनॉमी को ठप कर दिया, बैड इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी को ठप कर दिया आपने। बेरोजगारी का हालात आज रिकॉर्ड पे है, और आप देख रहे हैं ठप नहीं हो रही। आपके कारण एक्सपोर्ट देखता हूं मैं और देखता है भारत। ऐश्वर्या पूरा देश देख रहा है, समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मत लीजिए आप। देखिए अपना घर जला के, शहजाद जी, पंकज जी, झा जी, ये प्लीज अरविंद जी को भी बताइए, अरविंद केजरीवाल को, वो भी मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपना घर जला के दूसरे का घर थोड़ी बसाएंगे। उठाया ट्रंप का हाथ जब सही था, आज नहीं है तो छोड़ दिया ना, ड्रॉप्ड लाइक दैट। जरूरत नहीं है, हाँ परेशानी आएगी, लेकिन उनको ज्यादा आएगी। मुझे नहीं पता आपकी पार्टी में कौन है जो पानी भी मेड इन अमेरिका पीना चाहते हैं या पैक्ड इन अमेरिका पीना चाहते हैं। समझिए मेरी बात, कुछ सेक्टर्स है, मैं मानता हूं आपकी बात, टेक्सटाइल सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर, इश्यूज होंगे, कॉटन वाले हमारे लोग, दिक्कत होगी, बट हम इससे निकल सकते हैं। हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के आगे कुछ है नहीं। थोड़ा सोचिए इंटरनली, जब आप ऐसे समय पे ये नोकझोंक शुरू कर देते हैं, उसका जो इंपैक्ट लोगों पे पड़ता है, आप ही के वोटरों पे। हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं, अमेरिकियों की तो क्या ही चिंता आप करेंगे, पहले हिंदुस्तानियों की तो कर लीजिए, वो अच्छी नहीं है। इट डजंट लुक गुड, वी आर फाइटिंग अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH